इस साल किस म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को सबसे ज्यादा निराश किया, ये सवाल सबके मन में है। लोग उम्मीद लेकर पैसा लगाते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बाजार कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है और इसी उतार चढ़ाव का असर सबसे पहले म्यूचुअल फंड पर दिखता है। करोड़ों लोग अब म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि हर फंड फायदा नहीं देता। कुछ फंड तो इस साल यानी साल 2025 में ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि निवेशकों की रातों की नींद उड़ रही है। आज के फायदे के फंड के एपिसोड में हम आपको उन फंड्स की पूरी लिस्ट बताएंगे जिन्होंने इस साल नेगेटिव रिटर्न दिए, और अगर आप भी इनमें निवेश करते हैं तो जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि ये जरूरी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं उन फंड्स की जिनका रिटर्न इस साल काफी खराब रहा। सबसे ऊपर आता है सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड। ये फंड टैक्स बचत का मौका देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस साल इसमें करीबन -16.40% का रिटर्न दिया। यानी जितनी उम्मीदें इस फंड से थी उतना नुकसान इसमें लोगों को झेलना पड़ा। इसके बाद आता है बंधन निफ्टी IT इंडेक्स फंड, जिसने लगभग -14.20% रिटर्न दिया। इसी के साथ एक्सिस निफ्टी IT इंडेक्स फंड ने भी लगभग उतना ही प्रदर्शन दिया और निवेशकों के पैसे में गिरावट आई। फिर आता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी IT इंडेक्स फंड और नवी निफ्टी IT इंडेक्स फंड ने भी लगभग -14% का ही रिटर्न दिया। IT सेक्टर में इस साल उतार चढ़ाव ज्यादा है, जिसकी सीधी मार इन इंडेक्स फंड्स पर दिख रही है। इसके बाद मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF FOF की बात करें तो ये फंड भी करीब -13% नीचे गया। स्मॉल कैप फंड्स में पहले से ही उतार चढ़ाव ज्यादा माना जाता है, लेकिन इस साल इनके प्रदर्शन ने कई निवेशकों को परेशानी में डाल दिया। DSP निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड भी -12.20% पर है। इसके साथ क्वांट टैक फंड भी इसी श्रेणी में आता है और इसमें भी लगभग -12.20% का रिटर्न मिला। टेक सेक्टर और स्मॉल कैप दोनों में मौजूदा स्थिरता का सीधा असर इस फंड पर पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, लोग तो म्यूचुअल फंड में इसलिए पैसा लगाते हैं ताकि उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके, लेकिन जब रिटर्न नेगेटिव आ जाए तो ये समझ नहीं आता कि आगे क्या करना सही है और क्या करना नहीं। इसलिए किसी भी फंड को चुनने से पहले कुछ जरूरी रिस्क फैक्टर्स को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है बीटा का। अगर किसी फंड का बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि वो फंड कम रिस्की है, यानी बाजार गिर भी जाएगा तो नुकसान कम होगा। लेकिन अगर किसी फंड का बीटा 1 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि वो बाजार के साथ साथ ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होगा। ऐसे फंड्स में रिस्क ज्यादा रहता है। दूसरा फैक्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब मान लीजिए आपके पास 2 फंड है, एक का स्टैंडर्ड डेविएशन 5% तो दूसरे का 10% है, तो 5% वाला फंड कम रिस्की माना जाएगा क्योंकि उसका उतार चढ़ाव कम है। इसलिए 2 फंड की तुलना करते समय ये फैक्टर जरूर ध्यान रखें। तीसरा फैक्टर है शार्प रेशियो का। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि फंड जोखिम के मुकाबले कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर शार्प रेशियो 1 से कम हो तो मतलब ये हुआ कि रिस्क कम है, और अगर 1 से 1.99 के बीच है तो रिस्क सामान्य माना जाता है, या फिर 2 से 2.99 के बीच है तो समझ लीजिए कि फंड हाई रिस्क की कैटेगरी में आ चुका है। इतना ही नहीं, अगर किसी की फंड का शार्प रेशियो 3 से ज्यादा हुआ तो ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड माना जाता है। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या फिर लगाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ रिटर्न देखकर ही फैसला ना लें। हमेशा इन फैक्टर्स को, इन रिस्क फैक्टर्स पर जरूर ध्यान दें और इनको मद्देनजर रखते हुए आगे कोई डिसीजन ले। म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन ये तय है कि इनमें जोखिम हमेशा रहता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले हम एक बात आपको साफ कर दे कि किसी भी तरीके की निवेश की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड निवेश सलाहकार से सलाह लें। बाजार चढ़ता है तो गिरता भी है और निवेश हमेशा समझदारी से करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।